देखो भाइयों, अब हम आगे चलते हैं। हमने अभी आपसे कुछ पॉइंट बताए थे। अब हम आगे चलते हैं। देखो, हम क्षैतिज अनुपात की बात करते हैं। अब क्षैतिज अनुपात को हम समझते हैं थोड़ा सा। देखो, क्षैतिज अनुपात हमारे कौन कौन से हैं, इनको किस तरीके से समझना है, इसे भी साफ कर देंगे। देखो, जैसा हमारा साइन थीटा यहाँ पे है और बराबर 1/कोसेक थीटा, तो हमारा ये होगा। इस चीज को थोड़ा लिख देना, पूरा नहीं हुआ, कोसेक थीटा। ठीक है जी। अब ये इस कोसेक थीटा को हम इधर ले आए, कोसेक थीटा, और साइन थीटा को उसके बटे में ले आए। तो कभी कभी हमें ये भी यूज करना पड़ सकता है। एक दूसरे के क्या, एक दूसरे का ये संबंध है, ये एक दूसरे के छेद त्रिकोण की अनुपातों के क्या है, संबंध। इनका एक दूसरे में रिलेशन कैसा है, वो रिलेशन है ये। ठीक है ना। कभी कभी इसकी जरूरत पड़ जाए, हमें कभी इसकी जरूरत पड़ जाए। और तीसरा भी इससे मिलकर बनता है, जब हम दोनों को इधर ले आवे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, बेटा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर है साइन थीटा। और कभी कभी हम इन दोनों को, अगर हम इन दोनों को इधर ले आवे, साइन साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आपको ये दोनों एक साथ मिल गए तो इनका मान क्या होगा आपका, एक। ये बहुत ज्यादा यूज होता है, मतलब ठीक है ना। कहीं भी आपको ये चीज ये दोनों देगी, क्योंकि इसका मान क्या होता है, साइन थीटा। तो है ही, इसको हम तोड़ सकते हैं 1/साइन थीटा में, और जब 1/साइन थीटा लिखेंगे तो उसको काट करके क्या हो जाएगा आपका, एक आ जाएगा। सपोज जैसे हमारा ये समझ गए 3 पॉइंट एक ही से बनी। और हमें ये लड़ाई बराबर में कैसे है, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 1/साइन थीटा और साइन का तो मिल जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा साइन। तो साइन यानी कि आपस में एक दूसरे का संबंध है। इसी तरीके से हमारे 3 पॉइंट से हो गए। इसी प्रकार हमारे 3 पॉइंट और बनने। चौथा पॉइंट यानी कि जैसे हमारा कोस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, और पांचवा सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। इसी तरह का छठा, अगर हम कोस थीटा इंटू साइन थीटा दोनों के साथ लेंगे, इसी प्रकार जैसे इनका साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, तो ऐसे ही इन दोनों का भी ऐसे ही होगा। फिर आपका जैसे ये होगा, इसी प्रकार हम इसका भी कर देंगे। जैसे मान लिया 7 हो जाएगा हमारा। अगर हमें tan थीटा कर लिया तो tan थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोस थीटा। इसी प्रकार जैसे ये हो गया आपका, ऐसे ही 8वां क्या हो जाएगा फिर, अगर हम कोट थीटा को उधर डालें तो कोट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा हो जाएगा। ठीक है जी। अगर मैं दोनों को उधर ले आऊँ तो 9वां पॉइंट बन जाएगा हमारा, tan थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। जैसे ही ये सभी है, ठीक है ना, इनका भी हमारे यूज होता है, मतलब तो इन सभी का ही संबंध हमारे याद होना चाहिए अच्छे से। ठीक है ना, तभी हम सवालों को अच्छे से कर पाएंगे। ये संबंध होने उसके बाद हम आगे चलते हैं। ध्यान से फोटो खींच लो आप इनका, ताकि आप इन्हें नोट कर सको अच्छे से। ठीक है ना, फोटो खींच लो आप इनका। ठीक है जी। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखो, अब हमारे आते हैं कुछ समर सेविकाएं होती हैं हमारी कुछ। देखो, समर सेविकाएं क्या होती हैं, समर समीकाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मैंने इनके एक दो क्वेश्चन भी बताया है, इनके माध्यम से हम कैसे कर सकते हैं। पहले इनको समझ लेते हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जैसे ये आ गया, ये पहली इक्वेशन है। यानी कि बाकी जो इक्वेशन बनेगी वो ये इसी एक इक्वेशन से बनेगी। जैसे दूसरी इक्वेशन, अगर हमें साइन थीटा का मान निकालना मान लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा को आप इधर ही रखो, तो यहाँ से ये चीज उधर चली जाएगी, तो 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा
कोस स्क्वायर थीटा यानी कि ये प्लस में थी, इस साइड पे मैं इस साइड ले गया, यहाँ प्लस का चिन्ह हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का। इसी प्रकार तीसरी भी अगर हमें कोस निकालना पड़ जाए इस बार, ठीक है जी तो ये क्या देगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, इस बार साइन को हम इधर ले, तो अगर जो साइन स्क्वायर थीटा मिल गया कहीं, अगर हमें ये चीज़ मिली कहीं, हमें इसकी जगह पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रख सके साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सके कोस स्क्वायर थीटा, और कभी कभी हमें साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी रखना पड़ जाए, और कभी यानी कि ये भी एक तरह से संबंधी समझ लो आप, कभी कभी हमें इसकी जगह ये रखना पड़ जाए और इसकी जगह पे ये मान रखना पड़ जाता है इसी प्रकार ये हो गया आपके। फिर चौथा, ये इम्पोर्टेंट है यानी कि इससे बनी है, अगली चौथे भी इम्पोर्टेंट है जैसे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। इसी प्रकार पांचवी भी इसी से बनेगी, हम हमारी ये सेक स्क्वायर थीटा है, तो इस tan को हम इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा यहाँ क्या बचा 1, यहाँ 1 बचा। उसके बाद छठा, अगर सेक स्क्वायर थीटा है और हमें 1 को धर लिया हमें, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, उधर क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो ये अगर इसकी बराबर हमें देखना हो तो उसका मान आएगा, ये रख सकते हैं, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि दोनों की जगह मिल गया, इनका डिफरेंस मिल गया, तो उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, जहाँ पर अगर हमें ये चीज़ मिलेगी तो हम उसकी जगह पर tan स्क्वायर रख सकते हैं इसी प्रकार सातवां, देखो सातवां भी ऐसे ही है, कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये भी इम्पोर्टेंट है, इस एक से ही दो बनेगी, जैसे इस एक से ही बनी, तो अब हम कोट को इधर लाओगे तो कोसेक इसका थीटा ही कोट इधर आऊंगा तो माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर, अगर ये कहीं आपको मिल गए डिफरेंस में कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा तो बराबर स्क्वायर क्या रख सकते हैं मान 1, जैसे यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेम ऐसे ही है अब 10वां हमारे छठा था, मैंने गलत नंबर लिख दिए, 8, छठा ये 7वां हो जाएगा, ये 8वां, तो ये 9, तो टोटल समय से बताइए हमारी 9, जो एक दूसरे ये 3 तो मेन है, बाकी उनसे ही बढ़िया है दोस्तों, ठीक है ना, टोटल 9 समस्या है हमारी। तो कोसेक स्क्वायर थीटा, इस बार हम एक को ले आएंगे और बराबर में क्या रहेगा कोट स्क्वायर थीटा, अगर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिल जाए तो उसकी बराबर में क्या रख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। ये समस्या का आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, अब इसका फोटो खींच के अच्छे से बाद में नोट कर सकते हो चीज, ठीक है ना, पहले अच्छे से वॉच करना है वीडियो को, ठीक है ना, समझना है ठीक है ना, अब कर दूँ मैं अब आते हैं अगले पॉइंट पर, इनके माध्यम से हम बहुत सारे सवालों को सोल्व कर सकते हैं अपने आते हैं, देखो अब हमारा क्या है, अब देखो हमारे कुछ क्वेश्चन है, जैसे मान लिया आपको दे दिया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, ये चीज दे दी, ठीक है ना, और मैंने आपसे बताया था अभी LAL/KA/A के अपॉन ए, लेकिन लाल बटे काका को हम बोलते हैं तो हमें चेक करेंगे कि ये साइन थीटा बराबर ये दिया क्या है, हमें पता है साइन थीटा बराबर, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है क्या है, मैं बताया था आपको अभी पिछली पिछली कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे, तो यानी कि ये लंब हो गया और ये हो गया खड़ा तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, पहला तरीका मैं आपको बता रहा, जो आपको सभी को पता होगा, हमने बना दिया इसका एक समकोण त्रिभुज बना दिया, ये हमने क्या बना लिया एक ये समकोण त्रिभुज होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है जी, ये 90 का होता है, ये इसका ये कोण यहाँ पे क्या होता है 90, ठीक है जी, ये हम दिखाते नहीं है, बस ये से शो करता है तो हम इसे कोई भी भुजा मान लेते हैं, हमें ये बी हो गया, ये ए और ये सी देखो
हमने ये चीज मान ली। देखो ये हमारा क्या होता है, करंट। इसको हम के से प्रदर्शित करते हैं। देखो अभी ये भी लंब हो सकता है, ये भी लंब हो सकता है, ये भी आधार हो सकता है, ये भी आधार हो सकता है। वो कैसे चलेगा पता देखो। अगर हमें ये थीटा, अगर हम इसको थीटा मान लें, तो हमारा जो जो हमने एंगल मानना, थीटा मानना, तो उसकी जो सामने की भुजा होगा वो तो हमेशा होगी लंब। क्या होगी जी? लंब होगी। और जो उसके पास में होगा वो हमेशा आधार होगा। जैसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं और लंब को एल से प्रदर्शित करते हैं, कोण को कैसे प्रदर्शित करते हैं। अगर हमारा थीटा है यहाँ पे, सपोज ऐसे ही अगर हम यहाँ पे एंगल मान लें, ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। सपोज हमने थीटा यहाँ पे मान लिया। अगर हमने थीटा यहाँ पे मान लिया, ये तो हमेशा करंट ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने का। लेकिन जो मैंने बताया कि कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होगी, लंब होगी। अब इसके सामने की भुजा हमारी ये है, तो ये लंब होगी और आधार होगा ये, और इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो देखो हमने दो तरह के एंगल बना लिए, हम दोनों से ही, यानी कि आप चाहे एंगल ऐसे थीटा को यहाँ मान लो, चाहे थीटा को यहाँ मान लो, आप दोनों ही तरीके से सवाल को कर सकते हैं। ठीक है ना। देखो हमारे पास लंब दिया और कर्ण दिया, मैं इस चित्र के माध्यम से कर रहा हूँ। ये लंब है और ये कर्ण है। लंब मैंने कैसे मानना है, इस चित्र के अंदर ये थीटा के सामने मुझे ये लंब है, तो मैंने इसे मानना लंब, तो यहाँ पे मान लिया 3। अब कर्ण क्या है, कर्ण 4 है और हमें ए निकालना है। ठीक है जी। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे इसमें। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है जी, पाइथागोरस प्रमेय से एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर दें हम। वो क्या होता है कि भाई कर्ण का वर्ग जो होता है, हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। ये चीज आपने पता ही होगी थोड़ा बहुत, क्योंकि हमने ये बात सब चीज शो कर दी। तो के को कर्ण बोलते हैं, इसको लंब, इसको आधार। अब कर्ण हमें कितना दिया हुआ, कर्ण हमें 4 दिया हुआ, तो 4 का वर्ग बराबर लंब कितना दिया हुआ, लंब हमें 3 दिया हुआ, तो 3 का वर्ग और प्लस ए कितना हमें नहीं पता, तो ए को ए स्क्वायर रखेंगे। अब ये सोल्व करेंगे, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, 9 प्लस ए स्क्वायर। अब 9 को हम इधर लाऊंगे, तो 16 माइनस 9 इजक्वल टू ए स्क्वायर। अब 16 में से 9 गई, कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है जी। और ये आपका आ जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर, ये हम इस चीज को ध्यान रख लेते हैं थोड़ा सा। ये ए स्क्वायर बराबर आ गया आपका 7। स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा आपका, वर्गमूल 7। यानी कि आपकी ये भुजा आ गई यहाँ पर, यानी कि ये आ गया आपका आधार। कितना आ गया, √7। अब आप 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे मैंने, अब उनमें से आप कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हो, क्योंकि अब हमारे पास तीनों भुजाएं हमें प्राप्त होगी। ठीक है ना। अब हम लाल बटे लंब बटे कर्ण साइन थीटा निकाल सकते हैं, आधार बटे कर्ण ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। हमें tan थीटा निकालना, यानी कि जैसे हमने साइन थीटा निकाला ना, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा 3 है, तो 3 बटे कर्ण कितना है 4, तो 3 बटे 4 हो जाएगा। इसी तरह कहता है आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा हमारा cos थीटा, तो आधार कितना है √7 और कर्ण कितना है 4 है। लंब बटे आधार tan थीटा होता है, तो लंब कितना है हमारे पास 3 है और √7 कितना है आधार है, तो हमारा tan थीटा निकल लेगा। इसी प्रकार हम अगर गलती से हम चित्र अलग भी बना लेते हैं, सोचते हैं कि हमारा आंसर गलत होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस क्वेश्चन को समझो। देखो हमने इस माध्यम से इस चीज को हमने थीटा इधर मान लिया था, इस बार हम थीटा एंगल हमने यहाँ मान लिया था ना इस चित्र में, इस बार हम इसे नीचे मान लें, क्योंकि इससे हमारी ये चेंज हो जाएगी। अब ये आधा हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। अब लंब हमारा कितना है, लंब हमारा वही है 3, कर्ण कितना है 4 ही। अब हम इसके अकॉर्डिंग भी करेंगे ना, तो भी हमारा मान क्या है, सेम ही आएगा, कोई अलग नहीं होने का, उसमें चेंज नहीं होने का। यानी कि कर्ण का वर्ग, लगाओ कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ठीक है ना। अब इस कर्ण हमारे पास 4 है, 4 का वर्ग बराबर ए का वर्ग कितना है, ए का वर्ग हमें पता नहीं, तो ए का वर्ग निकालना ही है। ठीक है ना। प्लस एल, एल हमें 3 दिया हुआ, तो 3 का वर्ग। ठीक है जी। 4 का वर्ग 16 और ए का स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9। अब 16 में से 9 घटाओगे तो ए स्क्वायर। अब हम 16 में से 9 घटाओ कितना होगा 7,
और इधर ए स्क्वायर था, स्क्वायर हटाओगे तो उसका क्या आ जाएगा रूट। तो ए का मान हमारे यहाँ से क्या आ गया, √7 ही आ रहा है, ठीक है ना। ये भी हमारा मान कितना आया, ये भी हमारा मान √7 ही आया है, ठीक है ना, आधार भी हमारा √7 ही है। तो जब हमें निकाल लेंगे तो हम बड़े आराम से इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आपके प्रॉपर समझ में आया ना, इसे अच्छे से समझो, ठीक है ना। अब उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगर हमारे पास, हम इसको शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, देखो। यानी कि हमारे पास, यानी कि देखो, चाहे क्वेश्चन जितने नंबर का हो उसके अनुसार हमें क्वेश्चन को करना चाहिए। अगर वो 1 नंबर का है तो उसमें 1 नंबर के इतना टाइम देना है। अगर कोई क्वेश्चन 2 नंबर का है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है। अगर 4 नंबर का है, 6 नंबर का है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम, मतलब जितना उसमें पूछा है उतना ही जवाब देना है। जैसे हमें ही दिया था कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर, साइन स्क्वायर थीटा का हूँ, साइन थीटा बराबर हमें क्या दिया था, हमारा था 3/4 दिया हुआ था, ठीक है जी। हमें पता है इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, ठीक है जी। कौन सा तरीका हमारे पास है, ये साइन स्क्वायर थीटा समझ सभी का होती है, ये मैंने अभी आपसे बताया, उसका थीटा बराबर होगा, ये हमें याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसके माध्यम से मैंने एक इक्वेशन बताई थी कि अगर हमें साइन थीटा का मान पता हो तो हम इस चीज़ को हटा के इसे इधर भेज देंगे, तो एक कोस का थीटा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा का, ये एक समझ सभी का है। साइन को मैं धर लिया, क्योंकि अब इसको क्यों लेकर आया हम, क्योंकि हमें साइन थीटा के पदों में ही मान दिया गया है। जब साइन थीटा के पदों में ही मान दिया गया है तो इसलिए हमने ये मान लिया, इसको धर लेकर आई थी तो कोस का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से ये मान हम इसके बट्टे में रख देंगे, यानी कि ये साइन थीटा की जगह पर रख देंगे, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और इसका हम इसको हटाओगे तो उधर क्या आ जाएगा, वर्गमूल, तो कोस थीटा बराबर ये आ जाएगा आपका। अब इसको सोल्व कर लेंगे थोड़ा सा, तो 1 - 3 का वर्ग 9 और 4 का 16, ये मूल ऐसे चलता रहेगा ब्रैकेट। अब वर्गमूल, इसका एलसीएम ले लेंगे, 16 कम 16 और -9 जो को तो बटे में 16। अब 16 में से 9 गए, वर्गमूल 7 और बटे, ये वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा, ये वर्ग है क्या का 4 का, तो हम यहाँ से डायरेक्ट कोस थीटा का मान हमारा आ गया है √7/4। ये बात बताओ, ये डायरेक्ट आपकी समझ में एक अप्रोच, ठीक है ना, इसमें कम टाइम लगता है, ठीक है ना। मैंने बताया ना जैसा क्वेश्चन है हम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है जी।